अगर मैं उनको ये बोलता हूँ ना कि वो कॉस्टिंग करके देगा, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके देगा, तो समझते नहीं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग माने क्या होता है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द रियल वर्ल्ड। दिस इज द फैक्ट। आप अपने आप को बोलते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आप बन गए हो या पढ़ रहे हो, तो आप कभी कभी ये फेस करते ही हो ना, लोग पूछते ही क्या होता है। तो आप जैसे किसी को बोलोगे जाके कि मेरे को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम सीखना है, तो सबसे पहले वो धोखा खा जाएगा, बोले ये होता है कि हमको पहले समझाओ तो सही। उसको ही नहीं पता है टर्म। तो आप सोच रहे हैं हम इतना बड़ा कोर्स कर लिए, उसका क्या वैल्यू ही नहीं, आप तो अपने से डर जा रहे हैं। बट एक्चुअली वैल्यू है। पॉइंट इज ये टर्मिनोलॉजी सब नया नया है, तो आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। टैली का जो बजट है और जो बजट सर मैं बना के दूंगी, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। टैली में तो आप खाली नेट अमाउंट एक अकाउंट हेड के हिसाब से डाल सकते हो। तो एक एक कॉस्ट का ग्रेनुलरिटी होता है, ब्रेकअप होता है। वो ब्रेकअप आप कितना अच्छा से बना रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि आपकी कंपनी में कॉस्ट के प्रति कितनी जागरूकता है। और वो ब्रेकअप सोचने का डेडिकेटेड काम मेरा है। स्किल्स जो आपको गैदर करना है वो है MS एक्सेल पे कमांड। अगर आपका एक्सेल पे कमांड नहीं है तो आप ये डिटेलमेंट वाला काम कर ही नहीं सकते। MS एक्सेल में सोचिए, आपको ये फॉर्मूलाज लगा कर इंटरलिंक करना अगर नहीं आया, सामने वाला कभी भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा कि इसको हम इंटर्नशिप में भी कैसे ले लें। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे 3 स्टूडेंट हैं, शालिनी, रोहित और उधर शायंतन। ये सब CMA फाइनलिस्ट हैं। रिसेंट में हमने जो वीडियो आप लोगों को अवेयर करने के लिए डाला था कि आप लोगों को कैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चुनना चाहिए, उसी वीडियो से प्रभावित होकर आज ये वीडियो बनाया जा रहा है और इन बच्चों के कुछ सवाल क्लियर किए जा रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अच्छे से समझ लो और सुन लो। तो शालिनी के कुछ सवाल थे कि इंटर्नशिप के लिए अपना जो डोमेन है वो कैसे चुनें और अपने पसंदीदा डोमेन पे काम कैसे लें। तो पूछिए शालिनी, आपका क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि मैं अभी एक CA फर्म में काम कर रही हूँ, पर आफ्टर फाइनल एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट काम करने के लिए मुझे जो एक्सपोजर चाहिए काम का, वो मुझे एक CMA फर्म या फिर कहीं और ही मिल सकता है। तो वो कॉस्ट का एक्सपोजर मुझे कैसे मिलेगा? वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट अकाउंटेंट या मैनेजमेंट अकाउंटेंट का जो काम है उसका एक्सपोजर CMA फर्म में मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द CMA फर्म भी अपना काम CA फर्म के काम के बेस पे चला रहे हैं। कुछ जो हैं वो कॉस्ट ऑडिट का काम भी करते हैं, और कॉस्ट ऑडिट का काम में हार्डकोर जो आप कॉस्ट और मैनेजमेंट का जो पढ़ाई करते हो वो यूज़ नहीं होता, हार्डकोर यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो फॉर्मेट बेस्ड जॉब ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अभी आप हार्डकोर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीखना चाहते हो, ऐसा है कि रियल वर्ल्ड में जो आपने सब कॉन्सेप्ट सीखे कॉस्ट के, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, वो कैसे यूज़ हो। तो चक्कर क्या है कि जैसे मैं भी अपने कुछ फ्रेंड्स लोग से या हमारे जो जान पहचान में इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उन लोगों से बात करता हूँ, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो मेरे यहाँ पे आके क्या करके देगा। अगर मैं उनको ये बोलता हूँ ना कि वो कॉस्टिंग करके देगा, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग करके देगा, तो समझते नहीं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग माने क्या होता है। बिकॉज आई थिंक दिस इज अ न्यू टर्म, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन द रियल वर्ल्ड। दिस इज द फैक्ट। आप अपने आप को बोलते हो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आप बन गए हो या पढ़ रहे हो, तो आप कभी कभी ये फेस करते ही हो ना, लोग पूछते ही क्या होता है ना। CA मतलब लोगों को पता है कि हाँ CA माने ओ अकाउंट्स करता है, टैक्स जानता है, GST जानता है ना, मर्जर एक्विजिशन जानता है, वैल्यूएशन जानता है। बट CMA ये नाम पहले तो कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट होता था, वही है क्या? वो फैक्ट्री में काम करता है, वही है क्या? लोग ज़्यादातर तो फैक्ट्री गए नहीं है, ज़्यादातर लोग तो आम जिंदगी में रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं है कि कॉस्ट अकाउंटेंट क्या जानता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या जानता है, टर्म ही नहीं पता है। दिस इज द रियलिटी। तो आप जैसे किसी को बोलोगे जाके कि मेरे को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम सीखना है, तो सबसे पहले वो धोखा खा जाएगा, बोले ये होता है कि हमको पहले समझाओ तो सही। उसको ही नहीं पता है टर्म।
तो आप सोच रहे हैं हम इतना बड़ा कोर्स कर लिए, उसका क्या वैल्यू ही नहीं, आप तो अपने से डर जा रहे हैं। बट एक्चुअली वैल्यू है। पॉइंट इज ये टर्मिनोलॉजी सब नया नया है, तो आपको उनकी भाषा में बात करनी पड़ेगी कि आप क्या जानते हैं। समझ में आया? तो सर यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि उनके भाषा में कैसे समझा सकते हैं, ऐसा कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करें कि वो लोग समझ जाए। वेरी नाइस। तो पॉइंट ये है कि देखो, हर एक जन को अपना काम करवाना है और वो काम करवाने के लिए रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स जैसे अच्छे अच्छे क्वालिफाइड लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम लोग जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, 2 वर्ड में आंसर है ना, कॉस्ट कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करना जानते हैं। अब आप बोले हम आप क्या क्या कॉस्ट कंट्रोल करेंगे, तो विश्वास ही नहीं करेगा। करेक्ट। तो सबसे पहले आपको उनकी भाषा में घुस के बात करनी शुरू करनी पड़ेगी कि सर आपके यहाँ पे बजट होता होगा। हाँ, बजट तो होता है। तो आप उनको एक्टिवेट करो। अगर बजट ही नहीं है, बहुत सारे सर कंपनियों में तो बजट ही नहीं होता। अगर बजट ही नहीं है तो सब तो सर आपके माइंड में से ही चल रहा है, तो आदमी जो कर रहा है, आप तो कभी भी उनको रोक ही नहीं पाएंगे कि क्या सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। तो ईयर एंड में अगर लास्ट में कुछ पैसे बच गए तो वो प्रॉफिट है, नहीं तो आपका एफर्ट जो आप डाल रहे हो सर, उसका प्रॉफिट आपको जितना मिलना चाहिए वो कभी मिलेगा कि नहीं, हमेशा डाउट रहेगा। अगर बजट नहीं है तो उसको क्या लगेगा, अरे बाप रे बाप क्या बोला ये। अब अगर आपके यहाँ पे बजट है तो आप लोग उसको कैसे मेंटेन करते हो। मान लो सामने वाला बोला कि हम लोग तो टैली में ही मेंटेन कर लेते हैं, तो टैली का जो बजट है और जो बजट सर मैं बना के दूंगी उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। टैली में तो आप खाली नेट अमाउंट एक अकाउंट हेड के हिसाब से डाल सकते हो, बट आज आपको टैली में दिखा रहा है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए, कि मशीनरी कॉस्ट इतना होना चाहिए, बट एक मशीनरी कॉस्ट को निकालने में 50 हेड होते हैं जो उसके ड्राइवर्स ऑफ कॉस्ट हैं। टोटल कॉस्ट का ब्रेकअप है और एक एक कॉस्ट के भी कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। कॉस्ट का एक एक ड्राइवर का रेट होता है। जैसे मशीनरी कॉस्ट निकाले तो उसमें केमिकल कितना यूज हो रहा है, तो उसमें मान लीजिए मेंटेनेंस का कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या आ रहा है और मेंटेनेंस कितना आवर्स हो रहा है, उस मेंटेनेंस का रेट क्या है। तो एक एक कॉस्ट का ग्रेनुलरिटी होता है, ब्रेकअप होता है। वो ब्रेकअप आप कितना अच्छा से बना रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं, उससे पता चलेगा कि आपके कंपनी में कॉस्ट के प्रति कितनी जागरूकता है। और वो ब्रेकअप सोचने का डेडिकेटेड काम मेरा है और उसको मैं प्रेजेंट कर दूंगी आपके सामने लाकर, अगर आप मुझे डेटा देने में सपोर्ट करेंगे तो मेरे पास ये कैपेबिलिटी है कि मैं आपके हर आइटम का, हर एक्टिविटी का, हर इवेंट का, जिसका भी आप बोलेंगे हम उसका कॉस्ट निकाल देंगे। हम यहाँ तक कि जैसे आप मुझे पढ़ा रहे हैं तो हम आपके पढ़ाने का कॉस्ट निकाल देंगे। हम उस आइटम का डिटेल पे जाके डेटा एनालिसिस करते हैं और प्रीवियस ईयर से, करंट ईयर से मैच कर करके देखते हैं, या इंडस्ट्री में बेस्ट क्या हो रहा है उसको भी पता लगा के वहां पे फिट कर लेते हैं। तो ये मेरा काम है। तो जब आप ऐसा बोलने लगोगे तो लगेगा कि हाँ, ये तो मेरे लिए इंडिस्पेंसिबल आदमी है, इसका तो चाहिए ही था मेरे को। अभी तक तो सारा काम मैं ही कर रहा था, अकाउंटेंट को तो समझा समझा के थक गया, वो तो खाली रिटर्न लगाने में बिजी है। तो जिस कंपनी का फैला हुआ काम है उसमें क्या होगा, छोटा छोटा आइटम्स बहुत ज्यादा है और वो पकड़ कोई नहीं सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उन सबको पकड़ सकते हो, उसका नस को पकड़ सकते हो, बट उसके लिए आपको तो स्किल सेट भी लाना पड़ेगा ना। सर क्या क्या स्किल सेट हमें सीखना चाहिए इस चीज के? राइट। तो सबसे पहला स्किल्स जो आपको गैदर करना है वो है MS एक्सेल पे कमांड। अगर आपका एक्सेल पे कमांड नहीं है तो आप ये
डिटेलमेंट वाला काम कर ही नहीं सकते। MS एक्सेल में सोचिए, आपको ये फॉर्मूलाज लगा कर इंटरलिंक करना अगर नहीं आया, कि मान लीजिए मटेरियल का एक ब्रेकअप शीट बना, उसमें कितना आइटम है, 500 आइटम है, और हर एक का क्वांटिटी है, रेट है, फिर बीच बीच में कितना सारा ग्रुपिंग होगा, क्योंकि 500 सीधा डालोगे तो भी नहीं समझ में आएगा, और वो सारा ग्रुप को जगह जगह दूसरे शीट में लिंक करना पड़ेगा कि इससे ये कॉस्ट निकल रहा है, उससे वो कॉस्ट निकल रहा है, उससे वो कॉस्ट निकल रहा है, राइट। तो ये MS एक्सेल में जाकर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइटम्स को लेकर इंटरलिंक करना आना चाहिए। तो उसके सारे फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से फिंगर टिप पे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता होगा तो सामने वाला कभी भी आप पे कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएगा कि इसको हम इंटर्नशिप में भी कैसे ले लें। हालांकि आप जो काम कर रहे हो नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हो, वो ओनर के दिमाग का काम कर रहे हो, बट उस लेवल तक फर्स्ट हैंड में कैसे पहुंचोगे, उसके लिए आपको एक्सेल पे बहुत जोरदार कमांड होना पड़ेगा। अब एक्सेल और गूगल शीट आजकल पैरेलल चलते हैं, तो ये दोनों बहुत अच्छे से आना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सारा डेटा पे ही तो काम करना है। तो जो कंपनी बोलती है बजट हम बनाते हैं, हमें आपका जरूरत नहीं है, तो आप उनको चैलेंज कर सकते हो कि सर जिस तरह से हम बना देंगे ना, आपका वैसा बजट नहीं बना होगा, प्रोवाइडेड आप डीप जाओगे, हर एक आइटम का डीप जाओगे, इसका भी कॉस्ट तो उसका भी कॉस्ट तो उसका भी कॉस्ट, और फिर जब रियल में उसको जाके देखोगे कि वो चीज बना कैसे रहा है, तो रियल का चीज से आप और 10 आइटम निकाल लोगे। हाँ, फिर कंपनी का ओनर का पॉलिसी होगा या कंपनी का पॉलिसी होगा कि वो किस किस आइटम को कॉस्ट शीट में लेगा, यानी बजट में लेगा, और किस किस आइटम को फिर वो बजट में जनरल हेड में डाल देगा। वो कंपनी का अपना इच्छा। आप जैसे बोलोगे जाके, सर मुझे कॉस्ट शीट बनाना आता है, सर मुझे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना आता है, ये सब क्या होता है उसको नहीं पता है। आप बोले हमको डिसीजन मेकिंग करना आता है, तो क्या हम डिसीजन नहीं कर सकते, हम गलत कर रहे हैं? तो आप वो सब वर्ड्स बोल दोगे जो यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट, तो ले इस सब में तो फिर कुछ है ही नहीं। तो शुरू कहाँ से करना है? बजट वर्ड को अगर आप पकड़ के निचोड़ दोगे ना उसके सामने, कभी अपने को मौका लगा तो मैं आपको वैसा बजट दिखाऊंगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ कोई और वीडियो में, प्रोवाइडेड आप लोग सब कितना इस कंटेंट को पसंद कर रहे हो, तब मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको समझ आएगा कि व्हाट इज एक्चुअली बजट, कैसे तोड़ते हैं, कितना डिपार्टमेंट में, कितना डिवीजन में, कितना प्रोडक्ट वाइज। तो जब हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं ना जितना कैटेगरीज में, और एक एक हेड पे जब जाके एस्टिमेटेड PL देख रहे हैं, वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या हुआ कि आपने जो रिपोर्ट्स बनाए, वो रिपोर्ट्स को आप कितना तरीके से तोड़ मोड़ के डिफरेंट एंगल से डिफरेंट सिनेरियो में देख रहे हैं। तो उसके लिए एक स्किल सबसे ज्यादा जरूरी है, एक्सेल बिना नहीं कर पाओगे। चाहे आप सैप स्पेशलिस्ट बन जाओ फिर भी एक्सेल लगेगा, सैप का रिपोर्ट को भी एक्सेल में लाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो एक्सेल अगर आपको सीखना है तो SJC के पास में एक छोटा सा कोर्स है जो हमने बहुत पहले बनाया, तो आज भी रेलिवेंट है। ठीक है, तो मैं आपको वो दे सकता हूँ, आप उसको ले लो और उससे एक्सेल सीख लो पूरा। ओके सर। एक्सेल का ग्रिप आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, एक और आप लोग थोड़ा में, जैसे कहीं भी ये काम शुरू करने के पहले आप गूगल पे जाके ना पहले सारा रिसर्च करो। कितना सारा आपको एक्सेल टेम्पलेट्स मिल जाएगा, अलग अलग कंपनी का कॉस्ट का कोई स्ट्रक्चर होगा या बजट का स्ट्रक्चर होगा। कॉस्ट रिपोर्ट्स खोजोगे तो कम मिलेगा, बजट रिपोर्ट्स खोजोगे अलग अलग इंडस्ट्री वाइज तो मिलने का फॉर्मेट चांसेस ज़्यादा है, बट अगेन बहुत कम ही मिलेगा, बिकॉज ये सब इंटरनल कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और सब अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। बट फिर भी आप कोशिश करोगे, खोजोगे तो मिल सकेगा, राइट? तो पहले उसको खोजो, निकालो, मेरे साथ भी शेयर करो, मैं देखता हूँ आप कितना सीखना चाहते हो, तो फिर हम लोग इसके ऊपर और आगे बात करेंगे। समझ में आया? चलो ग्रेट, आपको मजा आया? बताइएगा मेरे को बाद में कमेंट में। थैंक यू।